कसम खाओगे आप ये बाबा के दरबार में आज कि बाहर वाला कोई भी आए, हम में से कोई रहेगा उसकी बात अलग है, लेकिन बाहर वाले को आप है बिल्कुल वोट की हाँ नहीं भरोगे। ये चरागाह खत्म करना है हमें, हमारा ही अलॉटमेंट होगा इस बार। लोग बाहर वालों को लेके आते हैं और वो हमारा सिंबल खोज के ले जाते हैं, लेकिन इस बार हम सड़कों पे संघर्ष करेंगे, हमारे युवा करेंगे, मैं करूंगा, गोली भी खानी पड़ेगी तो खाएंगे, लेकिन हमारा सिंबल कहीं नहीं जाएगा। चरागाह खत्म करना है तो आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं, फिर आपके बाद दोबारा कोई घासीलाल नहीं आएगा। ये ध्यान रखना इस बात का। आज बोल रहा हूँ मैं बात। वो भाषण देते हैं मोदी जी ने, वो वंदे भारत ट्रेन चला दी, वो चला दी, हमारे किस काम किए? यहाँ तो हमारी सड़क काम की है। अपनी सड़कों की बात करो, अपने स्कूल की बात करो, हॉस्पिटल की बात करो, अपने कर्मचारियों की बात करो, अपने बच्चे नौकरी लगाने की बात करो। मालपुरा टोडा रायसेन विधानसभा क्षेत्र के जनसेवा और जन जन के लाडले आपके अपने आदरणीय घासीलाल जी चौधरी साहब आज मालपुरा टोडा विधानसभा के पचेवर में आयोजित किसान युवा जागृति सम्मेलन में तमाम जन समुदाय की उपस्थिति में आप सबके बीच में अपना महत्वपूर्ण संबोधन प्रदान करें आदरणीय जीएल चौधरी साहब। किसान जवान जागृति सम्मेलन में आए हुए मेरे युवा साथी और मेरे बुजुर्ग जो मेरे पिता तुल्य हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये युवा जागृति सम्मेलन क्यों बुलाया है, इसके पीछे मैं बताता हूँ आपको। हम पिछले कहीं 1 महीने से घूम रहे हैं यहाँ पे। जो हमारा वनवास चल रहा है 35 साल का, जो चरागाह भूमि का, वो चरागाह खत्म करने का एक अभियान है। अब आप लोग अगर खत्म करना चाहते हो तो एक साथ मेरे साथ हाथ खड़े करें कि हम चाहते हैं इसको 35 साल के वनवास को खत्म करना। ये सम्मेलन के पीछे हमारे जो बुजुर्ग है वो तो 35 साल से कई जो कार्यकर्ता है या नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर इसको चेंज कर सकते हैं। और कोई भी विधायक है ना, आप बनाते हो ना तो 5 साल के लिए बनाते हो, एक बार में आप 5 साल के लिए वोट देते हो। अगर आपका विकास नहीं होता है तो आप जैसे घर में झाड़ू निकालते ना, झाड़ू की तरह उसको साफ कर दो। इसमें आपको कहाँ दिक्कत पड़ रही है? कहीं दिक्कत है क्या आपको? परमानेंट कोई नौकरी थोड़ी दे रखी है आपने उनको, किसी भी आदमी को नहीं दे रखी है ना। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप है ना अभी से सजग हो जाओ। जो बाहर वाले हमारे कई लोग आ रहे हैं, साहब मेरे को टिकट का तो मेरी जेब में पड़ा है, दूसरा कहता मेरी पॉकेट में पड़ा है, तीसरा कहता मेरी इस जेब में पड़ा है। तो आप लोग है ना, जो भी बाहर वाले आ रहे हैं ना, उनको कोई झांसा पट्टी नहीं दोगे कि हम आपको वोट देंगे। ये कसम खाओगे आप ये बाबा के दरबार में आज कि बाहर वाला कोई भी आए, हम में से कोई रहेगा उसकी बात अलग है, लेकिन बाहर वाले को आप है ना बिल्कुल वोट की हाँ नहीं भरोगे। ये चरागाह खत्म करना है हमें, हमारा ही अलॉटमेंट होगा इस बार। दूसरी बात मैं मालपुरा विधानसभा की कहना चाहता हूं कि आपने वोट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपके बाहर से कई विधायक आए और आपको शायद बता लो, सबकी हजारों बीघा जमीन है यहाँ मालपुरा में। किसी के 1000 बीघा, किसी की 2000 बीघा है, किसी की 500 बीघा है। आपके पास किसी 52 बीघा हो गई क्या किसी के? अगर किसी का हुई है तो एक बार हाथ उठा दे मेरे साथ। हुई कि नहीं हुई? किसी के हुई क्या? नहीं हुई ना। तो आप लोग आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे मैं भी कुछ जमीन जायदाद या बजरी या पहाड़ या बजरी या कुछ भी जमीन, इसके लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये वनवास खत्म करने के लिए आया हूँ। और वो आज मैं बता देता हूँ आपको, ये वनवास खत्म करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा आपको कि आपको हर युवा को अपने एकदम है ना तैयार होना पड़ेगा। दूसरा, मैं इस एरिया में जो चल पड़ा ना नशा मुक्ति का, मैं आपको कड़वी बात कहूंगा कि यहाँ 50 साल से ऊपर का आदमी है ना, वो तो 4 बजे डोडा गड़ा के तैयार हो जाता है और 8 बजे तक है ना अपने दुनिया में मस्त हो जाता है। लेकिन आप लोग
जो युवा है, अपनी पीढ़ी युवा है, हमें सुधरना है, नशा नहीं करना है। बाबा के भी ढोक लगाई ना उस जगह, उसी तरह अपने माता पिता के भी ढोक लगानी है एक बार कि जो भी बाहर से आता है उसको आप आते साफा पहनाते हो, फिर बढ़िया के खाना बनवाते हो, पराठे खिलाते हो। तो मेरा कहना यह है कि आप बाहर से आने वाले को साफ शब्दों में कहो कि हम आपको वोट नहीं देंगे, वो कोई आपको जेल में नहीं फंसा देगा, कहीं ले नहीं जाएगा, ले भी जाएगा जेल में, चुका के लाऊंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है उसके लिए, लेकिन ठोक के कहो कि हम इस बार वोट नहीं देंगे बाहर वाले को। बिल्कुल छाती ठोक के कहो कि इस बार हम बाहर वाले को वोट नहीं देंगे, हम हमारे बीच के किसी आदमी को देंगे वोट। और यहाँ 35 साल से शासन नहीं है। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास मालपुरा में 10 साल से हमारे विधायक महोदय का शासन है, मुझे कोई एक आदमी खड़ा होके उनकी उपलब्धि गिना दे कि उन्होंने ये काम किया है इस एरिया में, है कोई आदमी कोई गिनाने वाला? अगर एक भी उपलब्धि हो उनकी कोई तो मुझे बताए कि उपलब्धि है उनकी, फिर आपको दोबारा उनको वोट देने की जरूरत कहां से पड़ रही है? और आप लोग कह रहे हो साहब सिंबल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये सब हम लोगों का एक आधार है, क्योंकि हम लोग बाहर वालों को लेके आते हैं और वो हमारा सिंबल खोज के ले जाते हैं। लेकिन इस बार हम सड़कों पे संघर्ष करेंगे, हमारे युवा करेंगे, मैं करूंगा, गोली भी खानी पड़ेगी तो खाएंगे, लेकिन हमारा सिंबल कहीं नहीं जाएगा। ये याद रखो, सिंबल हमारे पास रहेगा। और जिन लोगों को घमंड हो गया है क्योंकि आप लोगों ने बिना काम कराए यहाँ सड़कों की हालत, यहाँ गांव की हालत वो आप सबको पता है। कोई गोदी में लेके बच्चे को घर में लेके जा रहा, बाहर इतना खादा भरा पड़ा है, लेकिन आपके तो कुछ लगती नहीं है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने 5 साल वोट दिए, वोट देते टाइम पूछा होगा ना विधायक जी क्या क्या विकास करा होगा आपके हमारे पास, तो उनका हिसाब क्यों नहीं मांगते हो आप लोग? हिसाब मांगो ना। आप घर में अगर 2 दिन झाड़ू नहीं लगे ना तो आपकी माँ लड़ने लग जाएगी। अगर 5 साल में उन्होंने झाड़ू नहीं लगाया तो आप साफ कर दो उनको, एकदम साफ कर दो। वो बोल रहे 80,000 से जीतूंगा मैं इस बार, तो आप 80,000 से जिताने के बजाय 8,000 से जमानत जब्त करा के भेजो, तो उनको पता चलेगा विकास क्या होता है और विधायक बनना क्या होता है और जनता की ताकत क्या होती है। लोकतंत्र की ताकत है, ये वोट की ताकत आपके पास है ही क्या? इसके अलावा आपके पास होने को है क्या? कुछ है क्या वोट के अलावा होने को? कुछ नहीं है ना, फिर क्यों खो रहे हो इस वोट को व्यर्थ में? आप जाग जाओ, मैं आपका जगाने आया हूँ यहाँ पे। ये युवा जागृति आप पधारे हो ना यहाँ पे, तो आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को और सबको समझाना है कि इस बार हम ये चरागाह भूमि खत्म करेंगे और मालपुरा का विधायक बनाएंगे, मालपुरा का विकास कराएंगे। दूसरी बात मैं सरकार की बात करता हूं, तो सरकार वो कहते हैं, सरकार कहती मेरी तो सरकार ही नहीं है। तो उनकी सरकार जब आई थी 5 साल तक, जब कितना विकास किया मुझे कोई आदमी बता देगा कोई? और अभी तो मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं चालू करी है वो शायद राजस्थान में पूरे भारत में एक मिसाल है। उनका लाभ आप शायद ले ही रहे होंगे सब लोग, लेकिन आप ये सुनना पसंद मत करो कि बाहर से आने वाले विधायक, बाहर से आने वाले कैंडिडेट ये बोलते हैं मालपुरा को क्या है, हम उनको 5,000 में खरीद लेंगे, 10,000 में खरीद लेंगे। आप है ना स्वाभिमान की रोटी 2 रोटी की बजाय 1.5 रोटी खा जाना, लेकिन बिकना मत बिजली की कीमत पे। सब हाथ खड़े करो बाबा की कसम खा के कि कोई भी आदमी बाहर वालों को तवज्जो नहीं देगा। यहाँ आएगा उनको साफ साफ बोल दोगे कि साहब आपको वोट नहीं देंगे, चाय पीनी है तो पी जाओ और अपने घर जाओ। ये समझ लो, सोच लो, अगर आपका ये बनवास खत्म करना है, अगर चरागाह खत्म करना हो तो आपको सोच लो। हमारे यहाँ पे बीसलपुर डैम है,
और वो हमारी धरोहर है। क्या आपके सब गांव में पानी आ रहा है क्या बीसलपुर का? हाथ खड़े करो, कितने गांव में आ रहा है? नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा ना। तो क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? इसका कारण क्या है भाई? जब ब्यावर में वो आराम से भैंसे मिला रहे हैं, दूध पानी पी रहा है, पाइप जा रही है, हमारे पानी क्यों नहीं है? सबसे पहला काम हमें, हमारा वनवास खत्म होने के बाद हम ये पानी वाला करेंगे। फ्लोराइड का कोई पानी नहीं पिएगा यहाँ पे, हम उसको करवाएंगे। ये हमारे जो जनप्रतिनिधि है, मैं किसी का नाम क्या, विधायक तो एक ही 10 साल से, उन्होंने अगर एफर्ट किया होता तो आज गांव गाड़ी बीसलपुर का पानी जाता। लेकिन उसकी बजाय वो क्या कुएं खुदवा रहे हैं। तो कुएं में तो फ्लोराइड का पानी है, वो तो हमें जहाँ 60 साल जिएंगे वहाँ 30 साल में मार देगा। जब जयपुर पानी पी रहा है, ब्यावर पानी पी रहा है, दूधू पानी पी रहा है, किशनगढ़ पी रहा है, हमारा पानी जोधपुर पी रहा है, अजमेर पी रहा है, तो हमारे में क्या कमी है? हम क्यों नहीं पीना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग सोचते नहीं हो। आप लोग तो जो आता है ना उसी को पगड़ी बना देता हो कि बांध लो पगड़ी। आपको वोट देंगे साहब, और बहुत ज्यादा वोट देंगे। हमारे यहाँ कई अधिकारी जो 2 साल तक रह गए, यहाँ पे 3 साल तक रह गए, वो कह रहे हैं मेरे से ज्यादा विकास तो किसी ने कराया नहीं। मुझे एक बार उनके बारे में बताओ, क्या विकास कराया उन्होंने जो वोट मांग रहे हो यहाँ पे? आप लोग सोच जाओ, समझ जाओ। अभी भी कह रहा हूँ, खुलेआम बोलता हूँ मैं, कोई भी आदमी, कांग्रेस का आदमी कोई विरोध नहीं कर रहा है। मुझे पता क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ का विधायक बने ही नहीं, मालपुरा की स्थिति ऐसी रहे, हमेशा के लिए ऐसी रहे। तो युवा साथियों, आप लोग है ना, सजग हो जाओ कि आपको राज बदलना है, किसी भी कीमत पर राज बदलना है। हमें हमारा विधायक लाना है, मालपुरा का विधायक लाना है। वो आप सोचो, हमारे बुजुर्ग बेटे हैं, उनकी अब कोई 70 साल का हो गया, कोई 80 साल का हो गया, उनको भी ले जाके वोट डलवाना है, उनका मान करना है, उनका सम्मान करना है, उनका अपमान कभी मत करो। लेकिन आप लोग एक बात सोच लो कि ये चरागा खत्म करना है तो आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं, फिर आपके बाद दोबारा कोई घासीलाल नहीं आएगा। ये ध्यान रखना इस बात का। आज बोल रहा हूँ ये बात। आपके 10 साल के कार्यकाल में हमारे विधायक जी ने कितने आदमियों का मान सम्मान किया, ये आपको विदित होगा शायद। मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो गांव वाले ही बताते हैं भाई हमारा बहुत सम्मान किया है, हमारे बड़ी सभा से उठा के भेजा है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं आज आपके साथ में हूँ। देखो, आपकी जूती मेरे सर पे रहेगी हमेशा के लिए। मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, जो मुझे वोट देगा उसका भी नहीं, जो नहीं देगा उसका भी नहीं। पहली बार मेरे पास टिकट नहीं है, टिकट ये जनता आप सब लोग दिलवाएंगे टिकट। आप सब मिलके अगर खड़े हो गए तो टिकट यही आ जाएगा। हमारा टोडा रायसिंह मालपुरा सेक्टर है, मैंने लगभग 20 गांव टोडा रायसिंह किए हैं मैंने। विकास उधर भी नहीं है, लेकिन विधायक जी क्या करते हैं कि वो कहते हैं रामलाल भाई साहब ऐसे थपकी देते हैं। रामलाल भाई सामने बैठा बैठा सुन रहा है, वो कहीं भी जाके थपकी मार देते किसी के भी। तो आप उनकी थपकी में बताओ, सीधा बोल दो हमारे पास आपने जो वादे किए हैं वो वादे आपने पूरे किए क्या? और किए हो तो हमारे गांव में आ जाओ, हम वोट देंगे आपको। नहीं तो आप यहाँ से पधारिए, अपना बिजनेस करिए, पैसे कमाइए, जो भी करिए, लेकिन हमारे बीच में मत आइए। हम एक ही बात है हमारी। दूसरी बात, वो कहते हैं हमारा राज नहीं है। इस राज में जितने ठेके उन्होंने लिए हैं, जितने काम उन्होंने किए हैं, शायद उनकी लाइफ नहीं किए होंगे। तो ये किसी छुपा हुआ नहीं है कि हमारा राज नहीं है। और रही बात राज की योजनाएं ऐसी है कोई विधायक का चेहरा नहीं देखती हो, वो सिर्फ एरिया देखती है कि मालपुरा विधानसभा, टोडा रायसिंह विधानसभा है,
फंड सब जगह एक ही जाता है, वो जनता जनार्दन या व्यापारियों का या किसानों का सबका फंड है, वो एक ही तरीके से जाता है। वो बोलते कि साहब हमारा राज नहीं है। अरे आपका राज क्या नहीं है, आपका तो सब कुछ ही है, काम कराने वाला चाहिए ना। लेकिन काम के लिए वो सोचते हैं कि यार ये एरिया समृद्ध हो गया तो वोट नहीं देगा, हमारी बात में ये खिलाफत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं आपको एक ही वादा करता हूं कि आप उनको अगर उंगली पकड़ाएंगे तो वो आपका पूंछा पकड़ेंगे, यहाँ से कंधा पकड़ेंगे। अभी सोच लो, मैं एक बार कोई पाइपलाइन में फंस के बोर्ड ले गया, कोई किस में फंस के बोर्ड ले गया, कोई टोयटी सागर में फंस के बोर्ड ले गया। आज दिन तक कहीं पानी आया क्या? पी लिया क्या आपने पानी? पूरा किसी ने नहीं पिया ना, कोई नहीं पिलाएगा आपको, क्योंकि आपकी खुद की शक्ति नहीं है। अगर आपकी शक्ति होगी तो आप पानी पिएंगे। आपके बीच का आदमी होगा तो उसका है ना, आप है ना पकड़ के बिठा के बोल दोगे कि आपने ये वादा किया था हमारे साथ, या स्कूलों की सड़कें दब रही है, या जर्जर सड़कें हो रही है, या रोडवेज बसें एक सेंटर पॉइंट तक जाती है, गांव तक नहीं जाती है। ये सब काम सरकार खुद करती है, लेकिन करवाने वाला चाहिए। हमारे मालपुरा में पिछली 10 सालों से विधायक जी से बराबर ट्रॉमा हॉस्पिटल की मांग की जा रही है। उन्होंने एक बार भी सख्ती से ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं मांगा, अगर मांगते तो शायद मिल जाता। और पिछले साल जो हमारे जवान युवा उनकी मौत हुई है उसका आंकड़ा 125 है। बाइक से एक्सीडेंट हो गए 125 आदमी मरे। हमारे डॉक्टर क्या करते हैं कि वो जैसे लेके जाते हैं जयपुर रेफर कर देते हैं उसको। और एम्बुलेंस तो आप जानते हो कैसी है, वो फागी तक जाते जाते उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सजग हो जाओ। पहला ही काम यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल और पानी का होगा। और मैंने अभी कंप्लेंट दिया आपको, ये वादे मेरे वो वादे हैं। अगर आपने मुझ में विश्वास किया तो आप मुझे कभी भी पकड़ सकते हो। नहीं, मुझे झाड़ू की तरह साफ कर देना मुझे मंजूर है सब कुछ। अब आप चाहते हो आपका विकास या चाहते हो विनाश, वो बता दो मुझे। 25 साल से आपका विनाश हो रहा है। अभी टिकट मांगने वाले, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कह रहा है जेपी नड्डा जी मेरे खास आदमी है, कोई कह रहा है मेरे मुख्यमंत्री जी खास आदमी, मेरी जेब में पड़ा टिकट। दूसरा कह रहा पायलट साहब ने मुझे दे दिया है। कोई भी हमारे सम्मानीय नेता कितने भी हो, पायलट साहब हो, मुख्यमंत्री जी हो, डोटासरा जी हो, कोई हर आदमी यही बोलता है सेक्टर में काम करो, आप जाके टिकट सेक्टर की जनता दिलाएगी। और मैं आपको कहता हूं आप लोग ही टिकट दिलाएंगे। अगर आप लोग एक हो गए तो टिकट मिल गया। माननीय विधायक जी वो ये समझते हैं कि पैसों के बल पे मैं पूरी जनता को मेरी जेब में रखूंगा, तो उनकी गलतफहमी निकाल ली है इस बार। कोई उनकी जेब में नहीं जाएगा। मैं खुलेआम विरोध करता हूं। अगर मेरा कोई नुकसान करे तो कर लेगा, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में आ गया तो अब वापिस जाने के लिए आया। दूसरी बात यह है कि आप लोग कहते हैं कांग्रेस में 18 मांग रहे हैं, कांग्रेस में 25 मांग रहे हैं। कांग्रेस में अगर 100 भी मांगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप युवा मेरे साथ एक हुए तो मैं किसी को भी गोली तो खाने नहीं दूंगा, पहले मैं खाऊंगा और आपका टिकट मालपुरा में आएगा। ये आज बोल के जा रहा हूँ आपको, ध्यान रखो इस बात का। ये फालतू की बातें जो भी करता है कि टिकट मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया, फलाना आ गया, कोई वीआरएस लेके कह रहा मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। अरे पहले अपने गांव की सेवा कर लो जाके। उनको ये बोला अपने गांव की तो करिए हो एक बार सेवा पहले, कोई भी आदमी। और मैं दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की जो योजनाएं इस बार चल रही है, शायद भारत में ऐसी कोई योजना किसी भी स्टेट में नहीं चल रही है। आपका क्या इलाज के पैसे लग रहे हैं किसी के? हाथ खड़े करो, किसी के लग रहे हैं क्या? लग रहे हैं क्या किसी के? नहीं लग रहे। किसी कर्मचारी के लग रहे हैं क्या? नहीं लग रहे। सब कुछ मिल रहा है, तो फिर क्या बुराई है? क्या बुराई है? आपको कौन सा वो रेल में बैठना है, वंदे भारत में बैठना है क्या? आपको तो मालपुरा की देखनी है ना।
आपको बुलेट ट्रेन में बैठना है क्या? किसी को बैठना है क्या? ज्यादा से ज्यादा जयपुर तक जाना है आपको, और जयपुर तक जाने के लिए बस है हमारे पास तो रेल भी नहीं है। तो आप क्यों बुलेट ट्रेन की बात करते हो? आप अपने सेक्टर की बात करो, विधायक से अपने सेक्टर की, अपनी सड़कों की बात करो, अपने स्कूल की बात करो, अपने विद्यालय उसकी हॉस्पिटल की बात करो, अपने कर्मचारियों की बात करो, अपने बच्चे नौकरी लगाने की बात करो। आप क्यों करते हो? वो भाषण देते हैं, मोदी जी ने वो वंदे भारत ट्रेन चला दी, वो चला दी, हमारे किस काम की है? भारत की ट्रेन किस काम की है? ये बताओ मुझे, किसके काम की है? या तो हमारी सड़क काम की है, बापुंडा गांव में जाके देखो, वहां जाके, और हमारे माननीय भाई साहब बैठे सुमारिया में जाके देख लो आप एक बार। नीचे तो सीधी रोड है, ऊपर कादा भरा हुआ है, बराबर नहीं है शिवपाल जी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इस बार चेंज होगा, किसी भी कीमत पर चेंज होगा। वो टिकट के लिए हम मान रहे हैं भाई, टिकट उनको मिल जाएगा, कोई बात नहीं, वो हमारे बीच के आदमी, उनको मिलना चाहिए। लेकिन बाहर से आने वाला कोई टिकट का हकदार नहीं है यहाँ पे। 81 गांव का मैं दौरा कर चुका हूँ। 81 गांव में उन्होंने 20 गांव तो ऐसे हैं जिनमें घोषणा करी है 10 साल पहले, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो आप लोगों का इतना क्या डर लगता है? कोई शेर थोड़ी है जो खाई जाएगा। ये बताओ मुझे, क्यों नहीं करते हो आप विरोध? भाई 20 गांव में घोषणा कर दी, मैं हमारे ये बढ़ा के जाएंगे, इसमें ये दे देंगे, इसमें ये दे देंगे। अरे देना तो साथ का साथ ही दे दो आप, बाद का काम क्या आपके? क्यों करते हो आप? इस बार आप अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो, अपने विकास के लिए लड़ो, अपने खुद के लिए लड़ो। आप किसी को व्यक्तिगत काम, कितने आदमी ने करा लिया, किसी का होता है व्यक्तिगत काम? किसी का कोई नहीं होता है, और नहीं पड़ता उसका काम। एक गांव में एक साल में ज्यादा ज्यादा पुलिस केस हो जाता है, पटवारी कर लेगा और कुछ कर लेगा, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम उस काम को ऐसा कर देंगे कि आप लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास पटवारी भी आएगा, आपके पास तहसीलदार भी आएगा, आपके पास सब आएंगे। अभी तो यहाँ पे सभी विधायक बने पड़े हैं, जिसको देखो जो विधायक है, किसी को सूट हो जाए, किसी को फोन करते हैं ना तो वो ट्यून में बात करता है। मैं बोलता हूँ मेरे साथ मुख्यमंत्री जी ने अभी बिजली का तो मना कर रखा है किसानों के लिए। बोला आप कौन सी कानूनी किताब लेके आए हो? मैं कि मेरे पास किताब तो है नहीं। बोले आपकी तारीफ क्या है? मैं बताता हूँ घासीलाल। फिर बोलते नहीं साहब हम देखते हैं इसको। मैं कि जल्दी देख लो, नहीं फिर हो सकता है मुझे सड़कों पे निकलना पड़ जाए। और मैं आज बोल रहा हूँ कि मैं अगस्त के महीने में मेरी परिवर्तन यात्रा निकलेगी। ये मालपुरा टोडा राशि परिवर्तन यात्रा होगी। मैं आप सभी से भी ऐलान कर रहा हूँ, आप सभी युवा, जितने भी युवा हैं वो एक जुड़े, अपने घर पे भी काम करें, लेकिन हम बुलाए जब अपने गांव में खड़े हो जाए। हम ज्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे, न हम रोटी खाएंगे आपकी, न खर्चा कराएंगे, लेकिन गांव में जाए जब आप खड़े हो जाए, हमारी माताओं बहनों सबको आप एक ही बात बताएंगे कि इस बार हम परिवर्तन करना चाहते हैं। करने की मंशा रखनी पड़ेगी आपको। मुझे भगाने के लिए अभी सभी जो हमारे विरोधी लोग सब एक हो रखे हैं, या बीजेपी कांग्रेस भी एक हो गई। अरे इसके लिए कांग्रेस बीजेपी एक होने की जरूरत नहीं है, आप विकास के लिए एक हो जाओ। मैं भाग गया तो यहाँ कोई बोलेगा भी नहीं। एक की हिम्मत नहीं है बोलने की, किसी की विधायक के सामने किसी एक की हिम्मत नहीं है कोई बोल ले, क्योंकि कांग्रेस के मैंने 5 साल के वीडियो देखे हैं, मैंने सब कुछ देख रखा है। पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला रखी है उनको और कौन सा अमृत पानी पिला रखा है कि वो कोई बोलना ही नहीं चाहता है। वो सब कहते हैं बस समय आने पे देखेंगे, आप तो टिकट लेके आ जाओ। अरे टिकट मेरी जेब में होता तो मैं पिछली बार ही लड़ लेता। टिकट तो जनता की जेब में है, आप लोग तैयार हो जाओगे तो टिकट मिल जाएगा। हाँ मैं लड़ाई करूंगा, लड़ूंगा, मैं पैसा भी लगेगा लगाऊंगा, पूरी तरह से लड़ूंगा, जहाँ जाना पड़े जाऊंगा। लेकिन आप लोग मेरे साथ, अगर मैंने बुलाया जब 50,000 खड़े हो जाएंगे ना तो टिकट है ना,
ये सामने बैठे हैं ना मेरे बुजुर्ग, इनकी जेब में है ना वो ऊपर वाले रख के चल जाएंगे कि लो साहब टिकट ले लो आपका। लेकिन आप हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो। आप है ना जगह जगह मत बैठो। मैं आपका घर का हूँ और जो गरीबी मैंने देखी है शायद किसी ने आप लोगों में से नहीं देखी होगी। हमारे पास पढ़ने की किताबों के पैसे नहीं थे हमारे पास। हमने जो देखा है, जो संघर्ष किया है, तो संघर्ष से सब कुछ मिलेगा। और मुझे विश्वास है माता रानी पे कि हम कामयाब होंगे इस बार। दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कर्मचारी, मैंने कई जगह सुना है कि साहब ये नल खुदवा रहे हैं, उसके 3200 रुपए जमा हो रहे हैं। आपको 32 पैसे भी नहीं देने, किसी को 32 पैसे भी नहीं देने। अब ले लिए तो आपकी गलती है, आपकी गलतियां, आपकी बहुत सारी गलतियां, आप ही गलतियां गिनाने बैठूं मैं तो शायद मेरे को 2 दिन लग जाएंगे। आप लोग तो गलतियां मानते ही कहाँ हो। अगर आप मान जाते गलतियां, पिछली बार माननीय हमारे वो जो पाइपलाइन में फंस गए थे पहलवान जी, उनका टिकट आया था, आप विरोध करते उस टाइम तो टिकट कट जाता उनका। लेकिन आप चलो ठीक है, पहलवान जी आगे बैठ जाओ गाड़ी में। अरे भाई गाड़ी में मत बैठो। हम सुनते हैं, हम वहाँ सुनते हैं कि मालपुरा के लोग तो मंदबुद्धि है, वो उनमें तो ये तो चलता ही नहीं है, ये चलता है उनका। तो अब की बार ये चलाओ यहाँ से, ये दिमाग में चलाओ आप लोग। और ये पूरा जो खंड है ना सड़क के इधर का, आप लोग इधर से आए हो ना, सभी लोगों को एक ही बात कहता हूँ, आप घर घर में जन जागरण कर दो कि हमारा एरिया का विधायक होगा, हमारे बीच का विधायक होगा, हमारे दोनों सेक्टरों का बराबर विकास करेगा, वो हमारा विधायक होगा। किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, किसी को लड़ाएंगे नहीं, किसी को झगड़ाएंगे नहीं, किसी गांव में झगड़ा नहीं कराएंगे, उसका साथ दो आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि कोई बाहर का है, अगर हमारा रिश्तेदार और आम नागरिक आता है तो उसकी सेवा करनी है। लेकिन टिकट मांगने या चुनाव लड़ने के लिए आता है तो उसकी कोई सेवा नहीं करनी है, उसको राम राम कर लो दोनों हाथों से कि साहब आप यहाँ से जाओ। अगर आपको किसी को बुरा लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ कहीं, लेकिन ये गलत आज महसूस होगा आपका। लेकिन जब आपकी सब कुछ लूट जाएगा ना, इस बार लूटने के बाद कुछ बचेगा नहीं आपके पास, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तो आपके बात है ना, आपके पास वही बचेगा डोडेरा में जो पी के सो जाओ आराम। मैंने जो भी वादे किए आप सबको दे दिया और इसमें मैं खड़ा उतरूंगा। और किसी की नौकरी के लिए मुझे कहीं जाना है लगाने के लिए, किसी बच्चे की नौकरी तो मैं जाऊंगा उसके लिए, मैं उसके विकास के लिए काम करूंगा, उसके लिए काम करूंगा, युवाओं के लिए काम करूंगा। यहाँ सब कुछ होगा, हॉस्पिटल भी होगा जिला स्तरीय। और रही बात जिले की, अगर आपने ये सीट मालपुरा दी तो आपका जिला भी बनेगा, ये मैं निश्चित है। लेकिन राजनीति करने से जिला नहीं बनेगा। कोई यहाँ पे बुशेट खोल के बैठ गया, कोई यहाँ कह रहा मैं तो 7 दिन से खाना ही नहीं खाया। अरे तू 7 दिन से खाना नहीं खाता, जब मैं 1 महीने चल रहा हूँ मेरा वजन तो ऑटोमेटिक 5 किलो कम हो गया, तुम्हारा तो 5 रत्ती भी कम नहीं हुआ। तो आप ऐसे लोगों को मालपुरा की टोडारा जनता जनार्दन है, वो हमारे माँ बाप के बराबर है। कोई भी पॉलिटिकल आदमी ये समझता है कि वो उसको वोट नहीं दिया तो मैं उसको गाली दे दूं, ये कोई नहीं कह सकता है। मैं कहता हूं कि मालपुरा की जनता, टोडारा की जनता, हमारी जनता जनार्दन हमारे माँ बाप के बराबर है। ये सोच के आप लोग है ना अपने वोट का अधिकार प्रयोग करना इस बार। आप ये नहीं कि हम विधायक बना रहे हैं जो उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपने वोट दिया है तो वोट का अधिकार है आपको। अगर 5 साल में आपने फिर से कुछ कमा दिया तो आपके पास फिर कुछ नहीं बचेगा। सबको आग्रह कर रहा हूं, मैं सबको कर रहा हूं कि अपना सब कुछ खोल लो एक बार, कि इस बार हम मालपुरा टोडा के स्वाभिमान के लिए वोट देंगे, ना कि किसी बाहर वाले को देंगे। और जो हमारे सम्मानीय विधायक जी वो कह रहे हैं 80,000 से जीतेंगे, उनकी जमानत जब्त कराने का ठेका आप सब लोग ले लो एक साथ। आपको लेना है ठेका, ये ध्यान रखना। उनकी जमानत का ठेका आपके पास है, मेरे पास नहीं है।
ठेका ले लो, वो तो ठेका देते हैं जो लोगों को लड़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन आप उनकी जमानत जब्त कराने का ठेका ले लोगे तो आपके विकास के द्वार खुल जाएंगे। ये विधायक की जो पदवी है ना, ये राज्य बैठे ये बैठे, इनके लगेगी, मेरे नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। ये मालपुरा की जनता जनार्दन के लगेगी। हाँ, विधानसभा में मैं रोज है ना टेबल बजाऊंगा, युवाओं के लिए बजाऊंगा, बुजुर्गों के लिए बजाऊंगा, सबके लिए टेबल बजाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं वहाँ पे रोज लड़ूंगा, हर आवाज को उठाऊंगा। सबसे पहले पानी, मैं किसी भी कीमत में 20 रुपए का पानी मालपुरा की एक गांव में पहुंचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, विधानसभा में मुझे कुछ भी करना पड़े वो करूंगा मैं। तो आप लोग ध्यान रखो, आप ठेका ले लो जमानत जब्त कराने का, ध्यान रखो, और किसी का टेंडर मत लो। 36 कौम के आदमी कोई टेंडर नहीं लेगा बाहर वालों का। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, सबको साथ लेके चलूंगा, किसी भी जाति धर्म का नहीं। 36 कौम के लोग एक हो, सब हम एक हैं, सब में एक ही ब्लड है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लड दीजिए तो मैं दे दूंगा आपको। वो कोई सी कौम नहीं पूछूंगा मैं कि वो फलानी जाति का है। और विकास के मामले में अगर आपने वोट भी नहीं दिए मुझे, सारे वोट तो मुझे मिलने नहीं है, लेकिन मैं जिसने नहीं दिए उसका विकास कराऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपको ठेका दिया जमानत जब्त कराने का, उसका ध्यान रखो, बाकी टेंडर मत लो। राम राम। अगर कोई तो माफी। और मैं युवा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मेरे को मैं उनके चरणों में मेरा शीश नवाता हूँ कि मेरी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए वो मुझे यही माफ कर दे। अब की बार यहाँ से परिवर्तन के बाद ही जाऊंगा। राम राम।